दुविधा है मन में कि क्या कहूं क्या करूं। लुटता हुआ घर भी नहीं देख सकता, लुटता हुआ कार्यकर्ता भी नहीं देख सकता। मैं तो चंद्रशेखर भाई से कहता हूं कि वो दिन ज्यादा अच्छे थे जब बाइक में तेल नहीं होता था, दोनों बाइक से जाते थे, एक साथ चलते थे, एक विचारधारा रहती थी, एक बात रहती थी। मैं जो हूं ये आप मेरा भरोसा समझे कि मेरे मन की इच्छाएं जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं कल एमपी में विधायक ना बनूं तो मुझे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने भाई जो प्रभारी की लिस्ट अभी जारी हुई वो आपने देखी है? आपने कहा हमें क्यों देखी है? तो मैंने आपसे कहा कि उस पूरी लिस्ट में सिर्फ एक व्यक्ति है ऐसा जिसको भीम आर्मी का है, वरना टोटल के टोटल लोग अन्य पार्टियों से आए हुए लोग हैं। इस बात को मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर यही हुआ कि भाई अन्य पार्टी से लोग आए, प्रतिनिधित्व मिला, बात खत्म, भीम आर्मी का वो कार्यकर्ता जो दरी बिछा रहा है उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या परिस्थितियां हैं। हालांकि में बहुत सारे साथियों ने कहा जी आप अपना सम्मान नहीं बचा पा रहे, हमारा सम्मान क्या रखोगे, हमारा सम्मान कैसे बचाओगे? अब क्योंकि मुझे अपमानित होने की आदत पड़ चुकी है। कुछ चीजें तो लगातार बहुत मजबूती से जो है ना वो चुभती हैं। ये जो पिछले 10-11 दिन गुजरे हैं इनमें भूख से और नींद से ज्यादा विचार दिमाग में आए। एक चीज और भी एहसास हुआ कि अगर आप सोचते हैं, अपने माइंड पर जोर डालते हैं किसी भी दिशा में, तो आपके विचारों में बड़ी बढ़ोतरी होती है, आपके विचार लगातार बढ़ते हैं। पिछले 3-4 साल का आंदोलन में देख रहा हूं कि बड़े गाड़ी घोड़े वाले लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो उनका सम्मान भी हो रहा है, उनकी बात भी सुनी जा रही है, उन्हें मंच भी मिलता है। तो दूसरी पार्टियों से आए, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, वो सब भाई हैं, आ रहे हैं पार्टी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन की जो रीढ़ है उस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना। वो आ रहे हैं, मंच मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। वो कार्यकर्ता जो उस समय 17-18 के साथ खड़ा था वो तो आज भी हाथ में माला लिए हुए खड़ा हुआ है। आप जा रहे हैं तो उसके हाथ में माला है, मैं जा रहा हूं तो उसके हाथ में माला है। या फिर जो गाड़ी वाले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो उनके लिए माला लिए खड़े हैं, वो आज भी कार्यक्रमों में दरी बिछा रहे हैं। क्या भविष्य है उनका? साथियों ने लाठियां खाई, कुछ साथी बीच में नहीं रहे। तो ये सब चीजें सोचकर देखकर जो है ना वो एक, मैं खुद को अपमानित भी महसूस कर रहा हूं इन सब चीजों को देख करके। मैंने कहा ना कि जैसे सोचने का मौका मिला, विचार किया। हालांकि पिछले कई साल से मुझे कार्यकर्ता लगातार मुझे ये बात को कहते रहे कि ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, लेकिन मेरे मन में भावना थी पार्टी बढ़ जाएगी तो सब लोग बढ़ जाएंगे। ठीक। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके मुझ पर आरोप भी लगाए हैं, फोन में करके भी, सोशल मीडिया पर भी। कुछ तो अपने बहुत करीबी हैं जिन्होंने लिखा है। इस बात को कोई जानता हो ना जानता हो, चंद्रशेखर भाई जरूर जानते हैं कि पद प्रतिष्ठा का मुझे कभी पहले भी शौक नहीं रहा, ना पैसे ना कुर्सी का कभी शौक नहीं रहा। हां, एक चीज है, चीजें चुभती हैं। चीजें चुभती हैं कि जिन लोगों को तैयार किया गया है, जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी इस आंदोलन को कुर्बान की है, वो जब सवाल करता है ना तो तकलीफ होती है, अंदर से दुख होता है। उनके साथ किए गए वादों को ना पूरा करने की शर्मिंदगी होती है। उनको कहा गया था कि भाई आपको एक दिन नेता बनाया जाएगा, आपको सदन में जाने का मौका मिलेगा, आवाज उठाने का मौका मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि उस कैडराइज तकबे को कहां लेके जाऊं, क्या करूं? बहुत सारे साथी भी सोच रहे होंगे विनय रतन अलग होगा। क्या विनय रतन अपनी आत्मा से अलग हो सकता है? विनय रतन इतना तो कर सकता है कि चंद्रशेखर भाई आप कहोगे आप चुनाव नहीं लड़ोगे, देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बैठ जाऊंगा। इतना दिल तो मैं रखता हूं। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं भीम आर्मी से अलग हो जाऊंगा या पार्टी से अलग हो जाऊंगा, तो ये सबके दिमाग का भ्रम है। लेकिन हां, दूसरे साथी जो
दूसरी पार्टी से आ रहे हैं उनका ज्यादा सम्मान और उस दरी बिछाने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ता का अपमान, ये अब बर्दाश्त से बाहर की चीजें, ये मैं नहीं कर सकता, ना मुझ पर होगा। और सुनो चंद्रशेखर भाई, आपको उस भीम आर्मी को हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी। मैं मांग करता हूं कि उस तकबे के लिए जो दरी बिछाता है, जिसने जवानी कुर्बान की है, जो गरीब है, भीम आर्मी में ज्यादा गरीबों की संख्या ही है। भीम आर्मी में मैं देखता हूं ना, तो अधिकतर तकबा गरीबी है, टोटल का टोटल। वो बाइक पर तो चल सकता है, गाड़ी में नहीं घूम सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है इतनी। इन सब के लिए 50% जो है ना टिकटों में भागीदारी की वो है, 50 छोड़ दिए, 40% टिकटों में जो है ना इनकी भागीदारी मुझे चाहिए, और मैं लूंगा। ये आपको लिख कर देना पड़ेगा कि नहीं, जो लोग बिना कैमरे के आज तक काम करते रहे, जो लोग कभी लाइमलाइट में नहीं आए, जो लोग सिर्फ आपके और मेरे आदेश पर लगे रहे, उनकी बात को रखना। और उनकी बात को रखने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि भाई आप उनको 40% आजाद समाज पार्टी काशीराम के टिकटों में भागीदारी दें। उसका कारण यह है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है और आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी द्वारा उसकी स्थापना की गई है। और जब भीम आर्मी ने उसकी स्थापना की है तो उसमें हिस्सेदारी भीम आर्मी के लोगों का अधिकार है। समझिए, मैं भी किसान की औलाद हूं। फसल पर सबसे पहला हक उसका होना चाहिए जो बीज बोता है। अगर फसल पर उसका हक नहीं होगा जो बीज बोता है, तो इस देश की व्यवस्था बीजेपी की तरह हो जाएगी कि सब कुछ व्यापारियों के हाथ में, और मैं सब कुछ व्यापारियों के हाथ में नहीं देख सकता। मैं आपको जानकारी होगी भी, बहुत सारे साथियों ने भी दी होगी। हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मुकाबले की बात करते हैं। आरएसएस बना, समकालिक समता सैनिक दल बना, उसके बाद आरपीआई बनी, उसके बाद दलित पैंथर बनी, DS4 बनी, वामसेप बनी, बसपा बनी, भीम आर्मी बनी, आजाद समाज पार्टी काशीराम बनी, और भी बनने संगठन बने होंगे। ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज निरंतर बड़ी तेजी से बढ़ रही है? आरएसएस एक संरक्षक की भूमिका में खड़ा हुआ है। हम कहीं किसी कैडर की बात उनकी करते हैं तो पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पदों पर जो है वो आरएसएस का व्यक्ति बैठा हुआ है। विचार कीजिएगा चंद्रशेखर भाई। इसमें मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से आरएसएस ने अपना समन्वय क्रिएट किया है, अपनी व्यवस्था क्रिएट की है, आरएसएस के लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर बिठा करके, सदनों में भेज करके, सिर्फ पार्टी को ऐसे नहीं रखा कि दूसरे नेता आएंगे और उस पर अपनी राज सत्ता स्थापित करेंगे प्रतिशत में। तो ये हमें भी करना चाहिए। हम ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि ये होना चाहिए कि आजाद समाज पार्टी काशीराम में महासचिव की जो जिम्मेदारी है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी को दी जाए, जिससे जमीन से लेकर ऊपर तक, क्योंकि आपको इतना समझ नहीं है जमीन पर क्या चल रहा, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। जमीन पर किसका अपमान होता है, किसको मन से नीचे कर दिया जाता है, किसके लिए कान भरे जाते हैं, मैं जानता हूं। कार्यकर्ता रोता, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी फोन करता, ऐसा नहीं है। वो भी उम्मीद रखता है मुझसे कि नहीं अध्यक्ष जी हमारी बात को चंद्रशेखर भाई तक पहुंचाएंगे, व्यवस्था सुधरेगी। आजाद समाज पार्टी काशीराम में चाहे तो राष्ट्रीय महासचिव हो चाहे प्रदेश महासचिव हो, कम से कम इन दो जगह तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पदाधिकारी ही होना चाहिए महासचिव के पद पर, जिससे कि समन्वय को बड़ा मजबूत किया जा सके और विचारधारा को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। अगर जनरल सेक्रेटरी होगा तो जो लोग काम कर रहे हैं, असलियत में काम कर रहे हैं, संगठन के लोग, उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, उनकी सही बातें आप तक पहुंचेंगी। और मैं ये जानता हूं कि भाई कि आप जो है डिसीजन सही लेंगे, उम्मीद है। आपको याद होगा कि जब हम बात करते थे तो आप ये कहते थे भाई जब पार्टी मजबूत होगी तो राज्यसभा, विधान परिषद और जो इस तरीके की वो रहेंगे कि वहाँ हम विशेष हमारा ये वो रहेगा कि भीम आर्मी के पदाधिकारी को हम तैयार करके वहाँ भेजें। बात करते तो आप ही कहते थे कि हमें जो है ऐसा पदाधिकारी बनाकर तैयार करना है
कि जब उसको चुनाव लड़ाकर सदन भेजा जाए तो उसको कोई खरीद ना पाए। लेकिन वो आज वो पिछले 2-3 साल से सब चीजें मुझे धूमिल होती दिखती हैं और मैं चीजें देखकर बड़ा दुखी भी रहता हूं, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको 2 बातें कही, 2 बातें मेरी लॉजिकल बातें हैं, ये आपको नहीं, ये प्रत्येक आजाद समाज पार्टी काशीराम के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं को भी सुननी चाहिए कि पहला, आजाद समाज पार्टी काशीराम में 40% टिकटों की हिस्सेदारी, चुनाव लड़ने की हिस्सेदारी, वो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, वो रात दिन संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता, वो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ खड़ा है, उसके लिए सुनिश्चित होनी चाहिए, ये करनी पड़ेगी। दूसरा कि आजाद समाज पार्टी काशीराम में केंद्र लेवल पर महासचिव की जिम्मेदारी, प्रदेश लेवल पर महासचिव की जिम्मेदारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी को ही मिलनी चाहिए, जिससे समन्वय अच्छा बना रहे, जिससे जानकारी सही रहे, जिससे यह पता लगता रहे कि सही में कार्य कौन अच्छी तरीके से मजबूती से कर रहा है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र भाई चंद्रशेखर भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना के लोकसभा सांसद, व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी और जो सपना हमने देखा था वो सपना चकनाचूर होगा, बिल्कुल चकनाचूर होगा। क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक दिन आपसे एक बात और कही थी कि जब एक नेता अपने कान को अपनी आंख बना ले तो समझ लेना उस दिन कि व्यवस्था भंग होनी शुरू हो गई। ये पिछले आंदोलनों से सीखा, पिछले आंदोलनों से मैंने ये सीखा और बहुत कुछ पढ़ा भी इन दिनों में मैंने। अब मैं विनय रतन सिंह, संस्थापक भीम आर्मी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन, सीधे सीधे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से बात करना चाहता हूं। आपने ना जाने मुझे हजारों कॉल किए होंगे मेरे फोन पर, सही मायने में मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी आपसे बात करने की। जो कुछ 4 तारीख में हुआ उसके बाद मेरी जो है ना हिम्मत आपसे बात करने की इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि आप जवाब मांगोगे और मेरे पास जवाब कुछ नहीं है। आज जवाब दूंगा। भाई चंद्रशेखर आजाद, मैं आपका ना तो विरोधी हूं, ना मैं आपका नुकसान करना चाहता हूं, ना ही मैं ऐसे किसी विरोधाभास में पड़ना चाहता हूं जिसका कि नुकसान संगठन या पार्टी को हो। जो भी लोग आपको इस तरीके की बात कह रहे होंगे तो वो किस कारण से कह रहे होंगे ये आप जाने या वो साथी जाने। लेकिन मैं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से एक बात वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है और जब तक मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर बोलने की क्षमता और देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, तो मैं आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कभी भी जो है ना समझौता नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं जो हूं ये आप मेरा भरोसा समझे कि मेरे मन की इच्छाएं जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं कल एमपी में विधायक ना बनूं तो मुझे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ ही काम करना चाहता हूं और साथ रहना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं। बड़ी दुविधा है मन में कि क्या कहूं, क्या करूं। लुटता हुआ घर भी नहीं देख सकता, लुटता हुआ कार्यकर्ता भी नहीं देख सकता। मैं तो चंद्रशेखर भाई से कहता हूं कि वो दिन ज्यादा अच्छे थे जब बाइक में तेल नहीं होता था, दोनों बाइक से जाते थे, एक साथ चलते थे, एक विचारधारा रहती थी, एक बात रहती थी, तू मैं भी होती थी। उम्मीद किसी से कुछ नहीं थी, तो मैं होती थी। तो जब आप नाराज होते तो मैं एक फोन कर लिया करता था, आप नाराज हो, मैं नाराज होता था तो आप भी फोन कर लिया करते थे, घर आ जाते थे। इस बार बड़ा लंबा गैप जो है ना महसूस हुआ और
ये गैप जो है ना, ये मैं नहीं समझ पाया कि ये कारण क्या है, रीजन क्या है। एक चीज तो समझ में आई भाई कि निर्णयों का लोकतांत्रिक होना जरूरी है। निर्णय लोकतांत्रिक नहीं होंगे तो वन मैन आर्मी जैसा शेड्यूल मॉडल तैयार हो जाएगा। और बहुजन आंदोलन में मेरे भाइयों बड़ा ठीक नहीं है। आप लीडर हो, रीडर भी बनो, अच्छा रहेगा। बाबा साहब की विरासत है, इसको हम बांध के नहीं रख सकते। इसको जितना फैला सकते हैं उतना इसको हमें फैलाना चाहिए। और मेरा एक दुख क्या, मेरी एक सलाह है जिसको आपको समझना चाहिए, मानना भी चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूं। बहुजन समाज में 1% लोग अमीर हैं, 1% लोग, 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मिडिल क्लास फैमिली के लोग, मजदूर किसान हैं। 99% लोग। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें 1% लोगों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ वो 99% लोगों उनका भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने जैसे कि आपको कहा कि चंद्रशेखर भाई मैं आपका विरोधी नहीं हूं, ना मैं आपका दुश्मन हूं, लेकिन अगर व्यवस्था ही ना सुधरी तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि भाई आप उन्हें 1%, 2%, 5%, 10% लोगों के साथ इर्द गिर्द घिरे रहो और उनका नेतृत्व करने में लग जाओ। और मैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, मैं वही मजदूरों के बीच रहना चाहता हूं, मैं वही किसानों के बीच रहना चाहता हूं। मैं उस कार्यकर्ता का सम्मान जो सदियों से अंधकार में है, जो अपनी जवानी लुटाए हम पे बैठा है, जो कार्यकर्ता अपना जीवन हमें दिए हुए है, उसकी जिम्मेदारी उठाकर रखना चाहता हूं। इस बीच तमाम साथियों को कुछ ऐसा लगाओ कि विनय ने कुछ गलत कह दिया है तो उसके लिए माफ कीजिएगा। हां, मैं भीम आर्मी का था, भीम आर्मी का कार्यकर्ता का हूं और भीम आर्मी का ही रहूंगा। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी द्वारा उत्पत्ति एक राजनीतिक दल है। बड़ी सख्ती से उसमें भीम आर्मी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करूंगा, बड़ी सख्ती से व्यवस्थाएं लागू कराऊंगा। मेरा प्रयास यह रहेगा जब तक जीवन मेरा है कि वो हिस्सेदारी लेकर के हर उस गरीब मजदूर तबके तक पहुंचाने का काम करूंगा। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का कोई भी कार्यकर्ता हतोत्साहित ना हो, नाराज ना हो, बैठे ना, और बड़ी सख्ती से मजबूती से काम करना है, दृढ़ निश्चय के साथ काम करना है, यह बताते हुए काम करना है कि हम जिंदा हैं। प्रतिनिधित्व लिया जाएगा, उस प्रतिनिधित्व के हिसाब से मैं अंत में फिर कह दूं भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपको कि 40% टिकटों में भागीदारी आजाद समाज पार्टी का, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, प्रदेश महासचिव हो, चाहिए तो आपको जिले महासचिव तक भीम आर्मी के पदाधिकारी को रखा जाए और आने वाले समय में भीम आर्मी को मजबूत किया जाए। यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।